हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं हूं गौरव काबरा फ्रॉम एडिटर्स और आप सब के लिए आज एक अनोखा वीडियो आया है। ये अनोखा वीडियो इसलिए है क्योंकि सीए में इंटरमीडिएट में एक नए सब्जेक्ट का इंसर्शन हो गया है न्यू सिलेबस में। आई एम टॉकिंग अबाउट 2022 सिलेबस, जिसके ग्रुप 2 में एक नया पेपर ऐड हुआ और ये पेपर है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जाहिर सी बात है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के हम लोग एडिटर्स में आपको ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। बैचेस हैव बीन लॉन्च्ड ऑलरेडी। तो आइए, बैच लॉन्च तो हो गया, लेकिन अब जरा सब्जेक्ट के ऊपर आते हैं, सब्जेक्ट की पकड़ हासिल करते हैं कि यहाँ पे एग्जैक्टली क्या क्या है और दरअसल क्या ये पुराने सिलेबस से कुछ भी रिजेंबलेंस रखता है कि नहीं रखता। इस वीडियो को जो भी न्यू सिलेबस के स्टूडेंट्स हैं उनको तो देखना ही चाहिए। इसके अलावा अगर आप ओल्ड सिलेबस से कभी फ्यूचर में न्यू सिलेबस में माइग्रेट भी करोगे विद दिस पेपर पेंडिंग, तो उस केस में भी आपके लिए ये वीडियो बहुत हेल्पफुल होगा। तो आइए, विदाउट फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द कंटेंट डिस्कशन ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग। जैसे कि सबको पता है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग आखिरी पेपर है और इस आखिरी पेपर को 100 मार्क्स अलॉट किए गए हैं। दिस कुड बी कंसिडर्ड एज एन एक्सटेंशन टू कॉस्ट अकाउंटिंग, जो आप पेपर नंबर या ग्रुप नंबर 1 में पढ़ते हो, पेपर नंबर 8 में। तो उसको और थोड़ा एक्सटेंड करके इसको बनाया गया है। और यहाँ पे अब आपके लिए क्या क्या है सिलेबस में जरा देख लेते हैं। आपके सिलेबस में यहाँ पे डाला गया है सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, विच इज एंटायरली थियोरेटिकल। ठीक है, तो ये पूरा थ्योरी है एंड ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि आज नया कुछ आया है, पहले भी था आपके। क्योंकि पहले का जो ग्रुप 2 का पेपर होता था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में मैनेजमेंट अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन एज अ थ्योरी पहले भी था, आज भी है, नथिंग न्यू हियर। इसके अलावा वी हैव एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग विच इज अ न्यू इंसर्शन हियर। ये एक नया इंसर्शन हुआ है, पहले एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग कहीं पे भी नहीं था। अब आप कहेंगे सर थोड़ा बहुत बिट्स एंड पीसेस में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ग्रुप 1 में तो कराते थे आप। एग्जैक्टली मैं ओवरहेड्स के साथ में एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग को कवर अप करा देता था, बट अब एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग न्यू सिलेबस में ग्रुप 1 से हटा करके ग्रुप 2 में मैनेजमेंट अकाउंटिंग में डाला गया है। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग के इस पेपर में आपको एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग देखने को मिलेगा एंड मेरे हिसाब से ये एग्जाम में भी आएगा ही आएगा। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग इज सच अ कैटेगरी, सच अ चैप्टर जो एग्जाम से छूट नहीं सकता, तो ये एग्जाम में मुझे लगता है एकदम आना चाहिए। इसके अलावा मार्जिनल कॉस्टिंग पहले की ही तरह मार्जिनल कॉस्टिंग पूरा है। यहां ध्यान रखिए, मार्जिनल कॉस्टिंग का बेसिक्स और एडवांस्ड सब है आपके सिलेबस में। मार्जिनल कॉस्टिंग के हर तरह के सवाल हैं जो यहां पे आएंगे। अगर मैं आपको ओल्ड सिलेबस की बात करूं, यानी 2016 के सिलेबस की बात करूं, तो 2 मैंडेटरी सवाल आते थे मार्जिनल कॉस्टिंग से। आई एम एक्सपेक्टिंग कि वो सेम ट्रेंड यहां पे भी फॉलो होगा। यहां पे 2 सवाल आएंगे, मैंडेटरी तो नहीं बोलूंगा, ऑप्शनल रहते हैं, लेकिन 2 सवाल जरूर आएंगे मार्जिनल कॉस्टिंग से, जो मुझे लगता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगे। एंड अगेन इस पे 12 एक नंबर से लेकर के ऊपर में 16 नंबर तक की मुझे पॉसिबिलिटी लगती है। इसके अलावा नेक्स्ट अप इज ट्रांसफर प्राइसिंग। पहले भी था जी और आज भी है। ट्रांसफर प्राइसिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक आगे जाकर के आप एससीएम में भी देखोगे, फाइनल लेवल पे भी, लेकिन हाँ इंटरमीडिएट लेवल पे इसकी थोड़ी सी झलक ही सही, लेकिन है। ट्रांसफर प्राइसिंग मिलता जुलता चैप्टर लगेगा जब आप इसको कंपेयर करेंगे विद मार्जिनल कॉस्टिंग। लगभग नियम तौर तरीके सेम है, हाँ थोड़ा सा फ्लेवर अलग है, लेकिन ट्रांसफर प्राइसिंग एक इजी टॉपिक है, बड़े आराम से होगा, पहले भी सिलेबस में था, अभी भी है। नेक्स्ट अब स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। अगर मैं स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की बात करूं तो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप ध्यान रखिए सब तरह के वेरिएंसेस आपके मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आएंगे। इससे पहले जब आपने किया है कॉस्ट अकाउंटिंग तो उस केस में आपने सिर्फ पढ़ा है मटेरियल लेबर ओवरहेड्स के बारे में और सिर्फ वही चीज थी ग्रुप 1 में। पर अगर हम ग्रुप 2 की बात करें तो इसमें वेरिएबल ओवरहेड, फिक्स्ड ओवरहेड, सेल्स वेरिएंस और बाकी इंटरप्रिटेशन ऑफ ऑल द वेरिएंसेस, सब तरह की चीजें आपके सिलेबस में है। यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि बहुत ज्यादा कंटेंट जरूर दिख रहा है, लेकिन अगेन ये भी पहले से इधर था। हाँ जरूर यहाँ पे 1-2 डिफरेंसेस है, जैसे कि रिकंसिलेशन के टॉपिक्स नजर आ रहे हैं नए करिकुलम के अंदर जो पहले नहीं हुआ करते थे, तो थोड़ा बहुत यहाँ पे एडिशंस हैं, बट अपार्ट फ्रॉम दैट ओल्ड सिलेबस और न्यू सिलेबस में कोई फर्क नहीं है। ओल्ड और न्यू में थोड़ा ज्यादा ही होगा, ओल्ड के मुकाबले जितना पढ़ते हो उतना पढ़ना ही पड़ेगा। सो यस, ऑल द वेरिएंसेस आर कवर्ड अप हियर और बहुत अच्छे से हम लोग इसको भी कर रहे होंगे। ये है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। नेक्स्ट अप इज फॉरकास्टिंग, बजटिंग एंड बजटरी कंट्रोल। अगेन अ चैप्टर दैट वाज ऑलरेडी देयर। बजटरी कंट्रोल नाम का एक चैप्टर था जिसको यहाँ पे अगेन लिया गया है एंड सेम चीजें यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स के बजट बनते हैं, वेदर इट बी फ्लेक्सिबल, फंक्शनल एंड मेनी मोर। तो उन सारे बजट्स को हम लोग को यहाँ पे बनाना है, पहले भी था अभी भी है, नथिंग न्यू।
बट अब आते हैं नई चीजों में। नई चीजों में सबसे पहला टॉपिक जो हमें दिख रहा है वो है डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट। डिविजनल परफॉर्मेंस मेजरमेंट आपका जो पेपर हुआ करता था SPMBV, फाइनल में ये पेपर हुआ करता था, उस पेपर से उतार करके इसको नीचे डाला गया है। दिस इज अ टॉपिक जो कि आपके लिए लगभग 10% की वेटेज रखने वाला टॉपिक है। हालांकि यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने की है कि यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट्स लाइक ROI, रेजिडुअल इनकम, EVA, जितने भी ये सब कॉन्सेप्ट्स है, इंक्लूडिंग लर्निंग कर्व। पहले लर्निंग कर्व ना किसी चैप्टर के अंदर में नहीं था, पहले बाहर अलग से एक चैप्टर था, अब इसको पार्ट ऑफ अ चैप्टर बना दिया गया है। तो ये सारे जितने प्रैक्टिकल एरियाज हैं ये सारे फाइनेंस से रिलेटेड पहले से थे। जो मैं SPMBV का रेफरेंस आपको दे रहा हूं वो सिर्फ थ्योरी के लहजे से है। सो जो थ्योरी एड अप हुई है वो SPMBV से ऐड हुई है, बाद बाकी एवरीथिंग हियर इज जो पहले से मैं कह सकता हूं FM में या फिर कम से कम SFM में पढ़ते थे वो SFM वाली चीजें यहाँ पे इनवाइट की गई है। हाँ, ये फाइनेंस से रिलेटेड टॉपिक्स हैं, ये बात सही है। नेक्स्ट अप इज रेस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। ये थ्योरी हम पहले से पढ़ते थे, बस इसमें थ्योरी के साथ में रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट बनाने का एक नया काम हमें मिल गया है। बट अदरवाइज कॉस्ट सेंटर, रेवेन्यू सेंटर, इन सारे चीजों के बारे में हमें आइडिया पहले से रहता था। बट स्टिल इट्स अ न्यू टॉपिक, रिक्वायर्स न्यू एफर्ट्स, तो हम वो जरूर करेंगे। एंड फाइनली मेरा फेवरेट टॉपिक, अगर मैं इस पूरे एडिशन में अगर अपना फेवरेट टॉपिक बताऊंगा तो मेरे हिसाब से है डिसीजन थ्योरी। अगर बात करूं मैं डिसीजन थ्योरी की तो यहाँ पे काफी वेराइटी है। टॉकिंग ऑफ डिसीजन ट्री तो वो तो अपने आप में एक सेगमेंट है ही। डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी, इसमें काफी सारे मेथड्स हैं, वो सारे यहाँ पे इन्वॉल्व हैं। बाद बाकी डिसीजन मेकिंग अंडर रिस्क एंड डिसीजन मेकिंग अंडर सर्टेनिटी, ये सारी चीजें भी खुल करके अपने सामने आती है। तो डिसीजन थ्योरी अगेन अ वेरी न्यू कॉन्सेप्ट एंड न्यू थिंग्स विच हैव बीन इंट्रोड्यूस्ड, पहले इंटरमीडिएट लेवल पे नहीं था। फाइनल लेवल पे SFM में जरूर इसके रेलिवेंसेस हैं, खास करके ऑप्शन के वैल्यूएशन के दौरान आप डिसीजन ट्री के बारे में पढ़ते हो। बट हाँ, प्राइमरीली मैं कह सकता हूं कि न्यू टॉपिक्स हैव बीन एडेड हियर। अब इन सारी चीजों को अगर मुझे सम अप करना पड़े तो ऑब्वियसली मैं आपके लिए ऑब्जर्वेशंस लिख करके लेके आया हूं। ऑब्जर्वेशंस में मैनेजमेंट अकाउंटिंग को लेकर के जो कि पेपर नंबर 12 है, मुझे ऐसा लगता है कि 2016 के सिलेबस से काफी चैप्टर्स ऑलरेडी कॉमन है। अगर मैं कॉमन चैप्टर्स की बात करूं तो थ्योरी वाला जो चैप्टर था पहला वाला, इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट अकाउंटिंग, कॉमन है। मार्जिनल कॉस्टिंग स्टैंडर्ड पहले भी था, अभी भी है। ट्रांसफर प्राइसिंग पहले भी था, बजटरी कंट्रोल और लर्निंग कर्व भी पहले थे। तो ये सारे वो टॉपिक्स हैं जो पहले भी थे। नथिंग न्यू हियर। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो पेपर था उसके अंदर ये रहता था। अब नए चैप्टर्स जो यहां ऐड अप हुए हैं, उन नए चैप्टर्स में अपने पास में आता है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि पहले कहीं नहीं था। सो इट्स अ न्यू एडिशन। डिविजनल परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एक और नया पोर्शन है। रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग एंड डिसीजन थ्योरी, तो कह सकता हूं द लोअर सेक्शन और द I would say the chapters towards the end are the new chapters। तो ये सब मिला करके भी लगभग 40% की वेटेज रख देंगे आपके सिलेबस में। सो यस, 40% न्यू, एकदम न्यू कॉन्सेप्ट्स है। तो जो माइग्रेशन वाले भी स्टूडेंट्स से ध्यान रखिएगा कि 60% मैच करेगा, लेकिन 40% नया भी स्टफ है यहाँ पे। इसके अलावा कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं इधर उधर जो एड अप हुए हैं, जो पहले कभी नहीं थे इस कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर में। तो मैनेजमेंट अकाउंटिंग में उन नए कॉन्सेप्ट्स को जो इंट्रोड्यूस किया गया उसमें ROI वर्सेस रेजिडुअल इनकम है, क्लियर। इसके अलावा EVA है, बैलेंस स्कोर कार्ड है, रेस्पॉन्सिबिलिटी रिपोर्ट है, डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी के कुछ मेथड्स हैं, और डिसीजन थ्योरी के डिसीजन ट्री और बाकी सारी चीजें अपनी यहाँ पे कवर्ड है। तो ये सारी चीजें मिला करके मैं कह सकता हूं कि आपका सिलेबस डिफाइन होता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो डिफरेंसेस हैं विद रेस्पेक्ट टू द 2016 सिलेबस, वो भी मेरे ख्याल से मैं आपको अभी लिस्ट करा पाया हूं। सो ये था अपना मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कंटेंट से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन। बाकी आपको मैं ये भी बता देना चाहता हूं कि इस चैनल पे अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि CMA इंटरमीडिएट को लेकर के जितने भी ग्रुप 2 की प्रिपरेशन है उस चीज के लिए आप निश्चिंत रहिए, और इस चैनल पे आपको मिलेंगे लगातार वीडियोस। इसके अलावा नीचे प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में आपका वेट कर रही है लिंक्स, जिनको क्लिक करके आप एंजॉय कर सकते हैं कॉन्सेप्ट वीडियोस ऑफ वेरियस सब्जेक्ट्स। एट द सेम टाइम इफ यू विश टू एनरोल फॉर अवर ग्रुप 2 कॉम्बो, तो ग्रुप 2 कॉम्बो के भी डिटेल्स और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जरूर से उन सारी चीजों को आप एक्सप्लोर कीजिए। बाकी आप सभी लोगों को मैं बता दूं कि सिर्फ मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं बल्कि पूरे ग्रुप 2 के क्लासेस हम लोग स्टार्ट करें बहुत जल्द। तो इन क्लासेस के लिए जानकारी हासिल करने के लिए आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे भी व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि फिलहाल आपकी स्क्रीन पे अभी आ रहा होगा। तो बस दैट्स इट, अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप यू हैड अ गुड टाइम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योरसेल्व्स प्लीज, एंड प्लीज पढ़ाई करते रहिए।